रूबी दीदी जो ग्राम मुकुटपुरा से आई हुई हैं, ये हमें वस्त्र भेंट कर रही हैं और नोटों के ओर से सम्मानित किया है। और पूजा दीदी ये नोटों के ओर से हमें सम्मानित कर रही हैं। सॉरी सेवा और ये सेवा ये हमें नोटों के ओर से सम्मानित कर रही हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरी रहें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज चारों भाई जो हवन की खीर से पैदा हुए थे, उस बात को बताते हुए वो लड़की बोली है। लक्ष्मण बोले भैया तब से हमें गाली दे रही, लेकिन अब बोले अब हम कुछ कहो चाह रहे, तो भगवान बोले ठीक है कह ले। तो लक्ष्मण बोले हैं जो सीता जी जमीन से निकली हुई थी, उस बात को बताते हुए लक्ष्मण बोले क्या कि ना जोर करी होती और ना शोर करी होती, और जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ करे होती। हैं जो सीता जी जमीन से निकली हुई थी, उस बात को बताते हुए लक्ष्मण बोले हैं। महाराज आज इधर दशरथ बारात को लेकर के आए हैं, तो भगवान प्रभु श्री राम का विवाह सीता जी के साथ में संपन्न होता है। यहाँ एक नहीं चारों भाइयों के विवाह होते हैं। लक्ष्मण का विवाह और मिला के साथ में हुआ, भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह सुकीति के साथ में होता है। चारों भाइयों के जब विवाह संपन्न हुए तो आज विदा किया है। कहा कि बेटी तुम ससुराल के लिए जा रही हो, सभी के अनुकूल रहना, सभी का सम्मान करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारा माता पिता का सिर नीचे हो जाए। आज समझाया। महाराज जनक अपनी बेटी को विदा करते समय बहुत रोते हैं, क्योंकि एक पिता को बेटी प्रिय होती है, एक माँ को बेटा प्रिय होता है। आज विदा करते समय बहुत रोते हैं। महाराज इधर जब सीता जी को लेकर के भगवान जब चले हैं, तो कार्तिक के महीना में भगवान की बारात आई। अगहन में बारात रुकी, उतरते पूस दशमी को भगवान की बारात वहां से लौटी। तो सभी सखियां बड़ी उदास हो जाती हैं। अच्छा इतने दिन भगवान जब बाहर रुके तो सखियों का हित बड़ा भगवान से हो गया। कहा कि प्रभु हम तो जानते थे आप हमारे साथ में हास्य विलास करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहा कि अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, अभी नहीं, द्वापर तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम वृंदावन बरसाने में जाकर के गोपों की लड़कियां बनोगी, तब हम तुम्हारे साथ में लीलाएं करेंगे। आज भगवान वहां से चले आते हैं। जब चारों बहुएं घर पे आई तो महाराज दशरथ ने कहा कि जो चार बहुएं घर में आई हैं, इनको बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह घर में रखना है।
अब पराई बहन बेटी यदि आपके घर में आ रही है तो उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना ये हमारी बूढ़ी माताओं का फर्ज होता है। लेकिन काफी हमारी माताएं ऐसी हैं, अगर बिटिया पे कहूँ रोटी जल जाए तो वे दबाए के रख देती हैं। अब बहू पे कहूँ रोटी जल गई तो पूरे गांव में दिखाती, देखो कुछ जानते हैं फुहरिया है। पराई बहन बेटी आपके घर में आई है तो उसकी देख रेख करना ये आपका फर्ज है। और बहुओं का फर्ज है सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। काफी बहुएं कहती हैं कि सास ससुर होते बम्बा में गिर जाए, मैं रोटी नहीं खिला पाऊंगी। महाराज भाइयों को भी हमारी माताओं की देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि हमारी माताएं घर की गृहिणी होती है, लक्ष्मी होती है। और हमारी माताएं जो हैं घर की गृहिणी होती है, लक्ष्मी होती है। जिस घर में माताओं की पूजा होती है, सम्मान होता है, मां देवता भी वास करते हैं। नार्यन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं का सम्मान होता है उसमें देवता भी वास करते हैं। अच्छा, हमारी माताएं तो पति को परमेश्वर मानती आई हैं, परमेश्वर मानती हैं, भगवान मानती हैं, भगवान की तरह पूजती है। पति शाम को लौट करके आएंगे, उनकी आरती उतारूंगी, लेकिन बेवते से पौआ लगाए चले आए हैं। पराई बहन बेटी यदि आपके घर में आ रही है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसको कैसे रखना चाहिए।